Good morning, students. Today we have to cover the whole drug, that is citral. So in this lecture I have to discuss about the chemical structure of citral, right? So I have to discover the chemical structures, discuss then its isolation and identifications. It's occur abundantly in oil of lemon grass. जनरली सिट्रल जो होता है हमको किससे मिलता है? लेमन ग्रास से ऑब्टेन्ड होता है। 75 to 85% इसमें लेमन ग्रास से ये हमको सिट्रल ऑब्टेन्ड होता है। एंड फैमिली इसकी ग्रामिनिएशी है। इसकी वेरियस स्पीसीज हैं। सिट्रेरेटस फैमिली इसकी ग्रामिनिएशी। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑयल ऑफ बारबीना, लेमन, लाइम, ऑरेंज एंड जिंजर रूट। मतलब इन सब चीज़ों में आपका सिट्रल प्रेजेंट होता है। पर यदि पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स द कंटेंट ऑफ सिट्रल विल बी लार्ज इन परसेंटेज, तो वो आपका क्या हो जाता है? लेमन ग्रास ऑयल हो जाता है। Citral from natural sources is a mixture of two geometric isomers, geraniol and narral. Due to presence of two ethylenic and one aldehydic linkage, citral is very sensitive to oxidizing agent to lineol and have intensified yellow color. Geraniol with ammonical silver nitrate. In the ammonical silver nitrate is a tolerant reagent. When geraniol treated with ammonical nitrate, it will give geranic acid. एंड whenever the generic acid, जब इसका हाइड्रोजनेशन मिलता है तो आपको सिट्रोनिलाल एंड सिट्रोनिलॉल, ये दो कंपाउंड आपको हाइड्रोजनेशन के थ्रू मिलते हैं। These are the chemical structure of geraniol, that means citral A and citral B. The only difference that in geraniol A 3,7-dimethyl group is present. In geraniol B, that is citral B, 2,6-octadienol group is present. Now with potassium bisulfate or dilute H2SO4, geraniol get converted to parathymine with less of 1 mole of H2SO4 compounds. It means that जब पोटेशियम बायसल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जेरेनियल को ट्रीट करते हैं तो ये जो जेरेनियल है वो आपका पैरासाइमीन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें 1 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, लॉस हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स सच एज 2,4-dinitrophenoyl hydrogens, citral A, melting point that is 108 to 1110 degrees Celsius, and citral B, melting point is 96 degrees Celsius. Semi-carbazones, citral A, melting point that is 164 degrees Celsius, and citral B, that is 171 degrees Celsius. So these are the chemical structure of citral, that is very important for your paper. Now we have to discuss the isolation of citral. Citral is obtained from lemongrass oil shaken with 5% weight by volume of sodium bisulfite solutions for about 25 to 30 minutes. It means आपको लेमन ग्रास ऑयल लेना है, उसमें 5% सोडियम बायसल्फाइड सॉल्यूशन के साथ 25 to 30 मिनट तक सेक करना है। देन आपकी जो क्रिस्टल्स होंगी वो आपके ब्यूशनर फनल में क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी एंड वॉश्ड करेंगे विद सॉल्वेंट ईथर और इथेनॉल के साथ to remove the impurities. Then the crude citral usually decomposing the sodium bisulfate additive with dilute hydroxide. मतलब आप जब आपकी क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगी ब्यूचनर फनल में, तब आपको क्या करना है? उसमें सोडियम बायसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में उसको एजिटेट करना है। एजिटेट करने से आपको प्योर जो क्रिस्टल होंगी किसकी? सिट्रल की, वो ऑब्टेन्ड होंगी। और डिस्टिलेशंस करना है under reduced pressure, that is 92 to 93 degrees Celsius. Now next is identification. Ethylamine and 1-aldehyde linker is very sensitive to oxidizing agent. So to yield linalool having an intensified yellow color. जब आप सिट्रल को ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, है ना, तो वो किस
कलर में चेंज हो जाएगा, आपका येलो कलर में चेंज हो जाएगा। देन जब आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये जेनेरिक एसिड देगा। हाइड्रोजनेशन जब होगा, आप जब जेरिनियल का हाइड्रोजनेशन होगा सोडियम अमलगम में, तो क्या मिलेगा आपको? सिट्रोनिलाल एंड सिट्रोनियोल, ये दो कंपाउंड आपको मिलेंगे। फर्दर जब आप पोटेशियम बायसल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जेरिनल की रिएक्शन करवाएंगे तो पैरासाइमिन ऑब्टेन्ड होगा, जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। सिट्रल का डाइजेस्टेड जब करेंगे हम रिएक्शंस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे तो आपको इनोलिक फॉर्म मिलेगा। एंड द सेमी कार्बाजोन सिट्रल, आपको दो सेमी कार्बाजोन सिट्रल मिलेंगे, ए एंड बी। जो दीज आर द आइसोलेशन प्रोसीजर ऑफ सिट्रल, कि आप किस किस कंपाउंड के साथ ट्रीट करके सिट्रल को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारी आती है एनालिसिस। एनालिसिस में जनरली आप एनालिसिस में स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 0.8492 टू 0.855 होती है। एंड एस्टिमेशंस जब हम इसका करते हैं तो हम 45 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड ऐड करते हैं इन 30 ml ऑफ वाटर में। देन 85 ml ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज एडजस्ट एंड 0.5 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एडजस्ट करते हैं फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ pH 3.4। फिर क्या करना आपको? पिपेट लेना है, 50 ml ऑफ इस सॉल्यूशंस में हमको 5 ml ऑफ लेमन ऐड करना है एक्यूरेटली वेइंग करके। देन इंसर्ट द स्टॉपर इन द फ्लास्क एंड अलाउड टू स्टैंड एट रूम टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स विथ ओकेशनली सेकिंग। ठीक है, आपको उसमें फनल में लेना है और फिर उसको शेक करना है। शेक करने के बाद 30 मिनट्स तक आपको ओकेशनली सेकिंग करना है। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.5 नॉर्मल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो pH 3.4 है उसके साथ टाइट्रेट करना है। एंड 0.5 नॉर्मल अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम्ड इन द टाइट्रेशंस एंड कैलकुलेट सिट्रल। सिट्रल का परसेंटेज इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द एस्टिमेशन फॉर विच द सिट्रल शुड बी आइसोलेटेड। नाउ नेक्स्ट वन एनालिसिस यूजेस अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंसी आती है। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंसी में आपका कैसे हम इसका आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, फर्दर आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? ट्रांसफ़र अबाउट 250 mg ऑफ ऑयल एक्यूरेटली इन 100 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क with absorption UV spectrum for this solutions 260 to 400 nanometer, है ना। Determine the absorbency at the wavelength of maximum absorbency, that is 1315 nanometer, and below the maximum wavelength of the baseline. The absorbency calculated on the basis of 250 mg specimen, that is 0.20 लेमन ग्लास ऑयल नॉट लेस देन 0.4। मतलब जब आप सैम्पल प्रिपरेशंस करेंगे, जब इसका हम यूवी में एब्जॉर्बेंसी देखेंगे तो आपको क्या लेना है? 250 mg ऑफ लेमन ग्रास ऑयल लेना है, उसको 100 ml ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेके वॉल्यूम एडजस्ट करना है। आफ्टर डेट हमको अबाउट 10 ml ऑफ लेमन ग्रास ऑयल जो है वो 1 ml क्यूबिट सेल में लेना है और उसकी एब्जॉर्बेंसी जो है किसमें? अल्ट्रावायलेट यूवी में स्पेक्ट्रोमीटर में 350 नैनोमीटर, तो उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यदि आपका लेमन ग्रास ऑयल प्योर होगा, जो कंपाउंड आपने लिया है यदि उसमें लेमन ग्रास ऑयल प्रेजेंट है, तो ये अपनी जो एब्जॉर्बेंसी है वो 315 नैनोमीटर पे आपको क्या एक कलर शो होगा। कौन सा कलर होगा? येलो कलर। ये येलो कलर बताएगा कि आपने जो कंपाउंड आइसोलेट किया है वह सिट्रल है या नहीं है। और जब इसकी आप रीडिंग लेंगे तो फर्स्ट रीडिंग आपकी 0.20 से लेस देन ना होगी, मतलब 0.19 0.18 ये आपकी रीडिंग ऑब्टेन्ड होगी, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो कंपाउंड हमने आइसोलेट किया है वो सिट्रल है या नहीं। नेक्स्ट इसके यूजेस। इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, आयोनिन एंड मिथाइलिनियन। It is employed as a flavor for fortifying lemon oil. It is used widely in perfuming
for its distinct citrus effect, lemon and verbena scent. In pollinic odor and perfume for colored toilet soaps. इतने सारे इसके यूजेस हैं। सिट्रल का यूजेस विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए होता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है, परफ्यूम में भी इसके यूटिलाइजेशंस होता है एंड टॉयलेट सोप में भी यूटिलाइजेशंस होता है। तो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर मैंने ड्रग सिट्रल जो है वो कंप्लीट की है। ओके।